स्वामी विवेकानंद की 1901 में असम यात्रा एक ऐसा अध्याय है जो श्रद्धा, राष्ट्रीय चेतना और आध्यात्मिक जागरण का विलक्षण संगम प्रस्तुत करता है। यह यात्रा केवल एक बेटे द्वारा अपनी माता की इच्छा पूर्ण करने का प्रयास नहीं थी, बल्कि पूर्वोत्तर भारत की आत्मा को छू लेने वाला एक गहन अनुभव थी। गुवाहाटी और शिलांग की पहाड़ियों में स्वामी जी ने जो विचार बोए, जो संवाद रचे और जो चेतना जागृत की, वह आज भी इस भूमि की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्मृति में जीवंत है। यह यात्रा आरंभ हुई एक वचन से, एक पुत्र का संकल्प कि वह अपनी माता के सबसे बड़े स्वप्न को साकार करेगा। 26 जनवरी 1901 को स्वामी विवेकानंद ने अपनी अमेरिकी शिष्या सारा चैपमैन बुल को पत्र में लिखा, मैंने अपने जीवन में अपने लोगों के लिए केवल दुख ही लाया है। अब मैं कम से कम उनकी यह इच्छा तो पूरी करने का प्रयास कर रहा हूं। वह इच्छा थी कामाख्या धाम की तीर्थ यात्रा। नीलाचल की पहाड़ियों पर स्थित यह शक्तिपीठ न केवल उनकी माता की श्रद्धा का केंद्र था, बल्कि स्वामी जी के लिए भी यह यात्रा एक गहरे आध्यात्मिक संवाद का आरंभ बनी। स्वामी विवेकानंद अप्रैल 1901 के मध्य में अपनी माता के साथ कामाख्या पहुंचे और 3 दिन वहां रुके। उन्होंने कुमारी पूजा की, जो देवी की पवित्रतम उपासना मानी जाती है। मंदिर के 2 पुजारियों शिवकांत और लक्ष्मीकांत पांडा की सादगी, सेवा और तपस्या से वे इतने प्रभावित हुए कि 17 अप्रैल को उन्होंने उनके लिए एक प्रशस्ति पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं और स्वयं अत्यल्प में संतुष्ट रहते हैं। यह केवल निजी कृतज्ञता नहीं थी, यह धर्म की निष्काम सेवा को स्वीकृति देने का एक आध्यात्मिक कथन था। गुवाहाटी में स्वामी जी ने कई सार्वजनिक व्याख्यान दिए। उनके भाषणों का विस्तृत लेखा जोखा दुर्लभ है, परंतु पद्मनाथ भट्टाचार्य के संस्मरणों में इसके महत्वपूर्ण अंश मिलते हैं। उन्होंने सोनाराम हाई स्कूल और नवस्थापित कॉटन कॉलेज सहित कई स्थलों पर भाषण दिए। उनके विषय थे भारतीय जीवन में वेदांत, आत्मा का पुनर्जन्म, धार्मिक पुनर्जागरण और सांस्कृतिक स्वाभिमान। उन्होंने पंडित वीरेश्वराचार्य के साथ संस्कृत में संवाद किया, जिससे श्रोता चमत्कृत रह गए। भट्टाचार्य ने अपनी रचना असम ई विवेकानंद में लिखा कि स्वामी जी सदैव प्रसन्न चित्त और शांत रहते थे, कभी व्यर्थ विवाद में नहीं पड़ते, परंतु ज्ञान और करुणा से अपने आलोचकों को भी निरुत्तर कर देते थे। शिलांग, जो उस समय अविभाजित असम की राजधानी थी, में स्वामी जी ने केवल भौगोलिक ऊंचाई ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शिखर भी प्राप्त किया। स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, परंतु वहां के नागरिकों की श्रद्धा और तत्कालीन चीफ कमिश्नर सर हेनरी कॉटन का सादर अनुरोध उन्हें ठुकराना संभव नहीं था। 27 अप्रैल 1901 को क्विंटन मेमोरियल हॉल में उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जो दुर्भाग्यवश उनका अंतिम सार्वजनिक भाषण बन गया। हॉल खचाखच भरा था। कई लोग बाहर खड़े होकर उनके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। सर कॉटन ने उनका स्वागत किया। उन्होंने फेथ ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म विषय पर भाषण दिया, जो किसी भी प्रकार की संकीर्णता का समर्थन नहीं, बल्कि हिंदू धर्म की व्यापकता और आध्यात्मिक गहराई का ओजस्वी पुनरावलोकन था। उन्होंने वेदों से श्लोक उद्धृत किए और उनका अंग्रेजी में अनुवाद कर समझाया कि बिना कर्म के कोई भी पूजा निष्फल है। उन्होंने कहा, जो कुछ करता है, even if he sins, is better than he who does nothing। उनके अनुसार 3 प्रकार के श्रेष्ठ कर्म हैं: भोजन देकर शरीर की सेवा, शिक्षा देकर मन का विकास और आध्यात्मिक मार्गदर्शन द्वारा आत्मा का उत्थान। इनमें उन्होंने आत्मा के उत्थान को सर्वोच्च बताया। उनकी बातों की सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी सार्वभौमिक दृष्टि। उन्होंने जाति भेद का विरोध किया और कहा, भारत में हमारा कार्य है लोगों की आंखें खोलना। उनके अनुसार धर्म कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक आंतरिक जागरण जो किसी एक परंपरा तक सीमित नहीं। उनका भारत एक ऐसा राष्ट्र था जो अपनी आध्यात्मिक जड़ों में गहराई से जुड़ा हो, परंतु शिक्षा और सामाजिक सुधारों के माध्यम से प्रगति की ओर अग्रसर हो। भाषण के दौरान एक रहस्यमयी घटना घटी। शिलोंग टाइम्स में वर्णित बीरेंद्र कुमार मजूमदार के अनुसार
जैसे ही स्वामी जी बोलने लगे, क्विंटन हॉल की पेट्रोमैक्स लाइटें बुझ गईं और पूरा हॉल अंधकार में डूब गया। परंतु श्रोताओं के अनुसार स्वामी जी का चेहरा प्रकाशित था, मानो भीतर से प्रकाशमान हो। यह चमत्कार था या एकाग्र ध्यान का प्रभाव, परंतु यह घटना श्रोताओं के मन में एक अमिट छाप छोड़ गई। शिलांग प्रवास के दौरान उन्होंने स्थानीय बुद्धिजीवियों से भी संवाद किया। खासी मासिक पत्रिका यू खासी मिंटा के संपादक होरमुराई दिंगदोह ने उनसे मुलाकात की और मिशनरियों द्वारा खासी धार्मिक मान्यताओं को असभ्य कहे जाने की पीड़ा व्यक्त की। स्वामी जी ने सहजता से उत्तर दिया, जो लोग पर्वत, वृक्ष, नदियों की पूजा करते हैं वे मूर्ख नहीं, बल्कि उस परमात्मा की आराधना कर रहे हैं जो सर्वत्र व्याप्त है। यह उनका सार्वभौमिक धर्म था, जो किसी विशेष संप्रदाय में नहीं बल्कि समस्त सृष्टि में ईश्वर के दर्शन करता है। स्वामी जी की निजी चिट्ठियों में असम के सौंदर्य के प्रति प्रेम भी प्रकट होता है। क्रिस्टीन ग्रीनस्टेडेल को उन्होंने लिखा कि यह भूमि पहाड़ और जल का अनुपम संगम है। 5 जुलाई 1901 को मैरी हेल को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा, असम दूसरा कश्मीर है, भारत का सबसे सुंदर स्थान। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद की असम यात्रा कोई सामान्य तीर्थ नहीं थी। यह एक ऐसा दिव्य क्षण था जिसने इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और आत्मिक चेतना को प्रज्वलित किया। गुवाहाटी और शिलांग में उनके व्याख्यान, आलोचकों और शिष्यों के साथ संवाद और कामाख्या की उनकी यात्रा, ये सब भारतीयता की उस धारा के प्रतीक हैं जिसमें आत्मा, सेवा और समर्पण का सुंदर समन्वय होता है। स्वामी जी भले ही असम से शारीरिक रूप से विदा हो गए, परंतु उनकी आत्मा आज भी यहाँ की हवाओं में, पहाड़ियों में और लोगों के हृदयों में जीवित है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म कर्मकांड नहीं, अनुभूति है, बहिष्कार नहीं, स्वीकार है, और रूढ़ी नहीं, सेवा से ईश्वर की प्राप्ति है। यही उनकी असम यात्रा की अमर विरासत है।